हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कनिष्का इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर सकारात्मक वाक्य या फिर नेगेटिव सेंटेंस किसी नकारात्मक वाक्य के आंसर हम कैसे दे सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम किसी भी सेंटेंस को सुनते हैं, जरूरी नहीं कि वो एक क्वेश्चन ही हो। कई बार ऐसी कंडीशन भी आती है कि जब हमसे कोई सिंपल सा सेंटेंस कहा जाता है, कोई भी सकारात्मक वाक्य या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है या फिर नेगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, तो हमें आंसर देने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कि यार इसका आंसर क्या दे सकते हैं हम। तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल की मदद से हम समझेंगे इन सारी चीजों को। और प्लीज दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि ये सेंटेंसेस कितना यूजफुल है हमारे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चलेगा कि किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस का हम आंसर कैसे दे सकते हैं, या फिर कोई भी सिंपल सेंटेंस जो जनरली स्पीकिंग टर्म्स में हम बोलते हैं। क्योंकि डे रूटीन लाइफ में हमें बहुत बार ऐसी टर्म्स यूज आती हैं कि हम उस सेंटेंस का यूज करते ही करते हैं, डे रूटीन लाइफ में कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल्स, जैसे कि द क्लास स्टार्ट्स ऑन टाइम, क्लास समय पर प्रारंभ होती है। तो फ्रेंड्स, ये सेंटेंस अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर स्कूल स्टूडेंट हैं या फिर आपके घर में कोई बच्चे भी पढ़ते होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये सेंटेंस यूज आता ही होगा। तो देखते हैं इसका आंसर इजीली कैसे दिया जा सकता है। जैसे कि यस इट डज, या फिर ये कह सकते हैं हाँ होती है, या फिर यह भी कहा जा सकता है ऑफ कोर्स इट डज। तो फ्रेंड्स, आप जब इंग्लिश बोलते हैं तो उसके साथ एक एक्सप्रेशन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब आप किसी एक्सप्रेशन के साथ किसी सेंटेंस को बोलते हैं तो इट साउंड्स लाइक अ नॉर्मल या नेचुरल स्पीकिंग स्किल्स, कि आप जो भी बोल रहे हैं वो एक नेचुरल आपकी हैबिट में है। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि हाँ हम किसी सेंटेंस को अलग से बना रहे हैं फिर बोल रहे हैं। तो जब आप एक्सप्रेशन के साथ किसी भी सेंटेंस को बोलेंगे तो वो बहुत ही इंपैक्टफुल और बहुत ही इंप्रेसिव होगा। चलिए देखते हैं कुछ नेगेटिव, अगर इसका आंसर देना है तो कैसे देंगे। नो, या फिर आप सिंपल सा सिंगल वर्ड में आंसर दे सकते हैं नो, या फिर ओ नो इट डजंट, नहीं समय पर शुरू नहीं होती है। तो कुछ एक्सप्रेशन का यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं आगे कुछ और एग्जांपल्स के बारे में, जैसे कि इट मे रेन। फ्रेंड्स, ये जैसे कि रेनी सीजन चल रहा है, तो आई होप कि आपको ये सेंटेंस बहुत बार यूज में आने वाला है। इट मे रेन, बारिश हो सकती है। तो इसका आंसर होगा यस इट मे। जैसे कि आप प्रीवियस वीडियो में भी इसको देख चुके हैं कि हम इस किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर या सेंटेंस का आंसर दे सकते हैं। ही हैज गॉट अ जॉब, उसे नौकरी मिली, उसे नौकरी मिली। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कौन से टेंस का है। अगर आपको टेंस का समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सेंटेंस है और किस टेंस का है, तो प्लीज 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 फ्रेंड्स, वंस वॉच आवर टेंस सीरीज। पूरा का पूरा टेंस सीरीज में मैंने हर एक टेंस को क्लियरिटी से एक्सप्लेन किया है। साथ ही साथ एक मेरा सिंगल वीडियो है टेंस का। अगर आपको ज्यादा टाइम नहीं है देखने के लिए तो आप वो सिंगल वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे टेंस से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, इट्स आंसर इज यस ही हैज, हाँ उसे नौकरी मिली है या हाँ मिली है। या फिर अगर नेगेटिव आंसर देना है तो नो ही हैज नॉट, नहीं मिली है। इट्स जस्ट सिंपल सेंटेंस फ्रेंड्स। आपको बहुत ही ज्यादा कोई स्टडी नहीं करनी है, कोई ग्रामेटिकल रूल्स ध्यान में नहीं रखने हैं कि भाई बहुत ज्यादा हैबिचुअल है या बहुत ज्यादा हार्ड है कि हमें ग्रामर का भी ध्यान रखना है या वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए हमारे। तो इट्स सिंपल वे, कोई भी इन सिंपल से रूल्स, इन सिंपल सी चीजों को याद रख के इंग्लिश बोल सकता है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। ऑफ कोर्स यू ऑल्सो कैन, सो आंसर इज यस ही कैन, हाँ बोल सकता है। और नेगेटिव सेंटेंस है नो ही कांट, नहीं बोल सकता है। इट्स सिंपल।
चलिए अब देख लेते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में या फिर नकारात्मक वाक्य, क्योंकि जरूरी नहीं कि कोई भी सेंटेंस हमेशा सिंपल तरीके से या अब सकारात्मक वाक्य ही बोला जाए। हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति आपको किसी नेगेटिव चीज के लिए बोले या फिर नेगेटिव सेंटेंस बोले, तो उसका भी आंसर आपको देना आना चाहिए। तो लेट्स हैव अ लुक। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट लाई, मैं झूठ नहीं बोलता है। तो इसका आंसर, ओ यस यू डू, बोलते हो तुम, बोलते हो तुम। ओ बट यू डू, बोलते तो हो। तो देखिए दोस्तों, जब आप हिंदी भी बोलते हैं तो कुछ एक एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, एक आपका अंदाज होता है किसी भी सेंटेंस को बोलने का। तो इसी अंदाज को आपको इंग्लिश में भी बरकरार रखना है। इंग्लिश में भी जब आप किसी सेंटेंस को बोलेंगे तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही एक्सप्रेशन के साथ बोलेंगे, तो इट विल बी मच बेटर देन द स्पीकिंग ऑफ अदर पर्सन दोज स्पीक्स इंग्लिश इन द मैनर ऑफ जस्ट मेकिंग सेंटेंसेस एंड स्पीकिंग। ये सारे वाक्य अगर आप एक्सप्रेशन के साथ बोलेंगे तो आपको एक नेचुरल फीलिंग आएगी और एक आपको फ्लुएंसी बनेगी आपके बोलने में। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक होगी एज कंपेयर टू कि कुछ लोग इंग्लिश बोलते तो हैं बट अलग ही समझ में आता है कि हाँ ये इंग्लिश के सेंटेंस पहले बना रहे हैं और फिर बोल रहे हैं। तो चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के, जैसे कि ही डजंट वेस्ट हिज टाइम, वह समय बर्बाद नहीं करता है, वह टाइम बर्बाद नहीं करता है। ओ यस ही डज, बर्बाद करता तो है। चलिए कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस का और एग्जांपल देखते हैं। सो राहुल लाइक्स कॉफी, राहुल को कॉफी पसंद है। सो आई डू टू, मुझे भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। सो आई डू। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ही सेंटेंस का आंसर अलग अलग तरीके से भी दिया जा सकता है, बशर्ते कि आपको उसके साथ खेलना आना चाहिए। किसी भी सेंटेंस के साथ अगर आप खेल रहे हैं, मतलब कि आपका एक तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने का, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, तो आप उस पैटर्न को, उस तरीके को अगर बहुत अच्छे तरीके से यूज में लाएंगे तो इट विल बी मच बेटर। जैसे कि मैं हर बार एक ही बात पे जोर दे रहा हूं कि एक नेचुरलिटी होनी चाहिए आपके बोलने में। सो फ्रेंड्स, इट्स इनफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कनिष्का इंग्लिश क्लासेस, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप इंग्लिश बोलोगे ना तो आपको बहुत ही मजा आएगा और आगे आने वाले वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मैं बताने वाला हूं। तो प्लीज बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।